हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने बात की थी तीन कॉन्सेप्ट्स की। एक्सपीरियंस कर्व, पीएलसी और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को समझने के लिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का समझना बेहद जरूरी है। तो पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में हमने बात की इन तीनों की। तो आज हम अपना पहला मैट्रिक्स ले रहे हैं, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले बीसीजी का यहाँ पर मतलब क्या होगा। जिस ग्रुप ने इस मैट्रिक्स को बनाया उस ग्रुप का नाम क्या है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। यहां पर ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है यहां पर बिजनेस की ग्रोथ रेट या इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट। और यहां पर शेयर का मतलब क्या है? तो शेयर का मतलब है मार्केट का शेयर या मार्केट में पोजीशन। तो इस तरह से बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स यानी कि बीसीजी जिस कंपनी ने इसको बनाया, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ग्रोथ यानी कि बिजनेस ग्रोथ रेट या इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट, और शेयर यानी रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ये मैट्रिक्स क्या कहता है, तो आइए इसके बारे में आगे समझते हैं। इस मैट्रिक्स का ये चार्ट है, ये कंप्लीट चार्ट है इस मैट्रिक्स का, जो ये बताता है कि मार्केट शेयर के लिहाज से बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है और हमारी सप्लाई कितनी है, हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट ग्रोथ। तो ये कंपैरिजन हम अपने प्रोडक्ट्स का करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो हम अपने हर प्रोडक्ट के लिए बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इन चार में से कहां लाई करता है। यहां पर चार पार्ट्स किए गए हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है स्टार, तीसरा है कैश काउ और चौथा है डॉग। चार कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन चार में से किसी एक कैटेगरी में लाई करेगा। अब यहां में इन चारों का क्या मतलब है, हम इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल समझने के पॉइंट से ये टेबल हमको समझना है कि इस टेबल में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम n नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इन चार में से किसी एक जगह बिलोंगिंग होगी। इन चारों का अपना अपना एक मतलब है। जैसे यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये बता रहा है कि अभी हमको इस प्रोडक्ट में और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आज का इन्वेस्टमेंट कल हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। जो दूसरी कैटेगरी है वो स्टार है। ये बता रही है कि हम इसके अंदर बहुत मेहनत कर चुके हैं और अभी हमें हमारा प्रॉफिट को क्या करना है, री इन्वेस्ट करना है। तब जाके हम सब्सटैंशियल अर्निंग करेंगे, आगे हमारे को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा। ये जो तीसरी कैटेगरी है ये कैश काउ, ये बता रही है कि अब ये मार्केट मैच्योर हो चुका है, यहां से पैसा निकालने का समय है। यहां से अच्छी अर्निंग आ रही है, उस अच्छी अर्निंग को यहां पे री इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि यहां से पैसा निकालना है। और ये जो चौथी कैटेगरी है डॉग, ये बता रही है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये एक मैच्योर मार्केट में भी नहीं चल पा रहा है। ये या तो बीईपी पे काम कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, या फिर लॉस मेकिंग है। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे केसेस में कि हमारे से ये प्रोडक्ट ले कुछ नहीं रहा, इतना ही कमाता है जितना इसकी खुद की रिक्वायरमेंट है। हमारे ग्रोथ में, हमारे प्रॉफिट में इसका कुछ शेयर नहीं है, अपने लायक कमा रहा है। लेकिन फिर भी क्या हमको इस प्रोडक्ट में कंटिन्यू रहना चाहिए? तो हो सकता है इस प्रोडक्ट में कंटिन्यू रहने की बिजनेस के पास कोई बहुत यूनिक सी वजह हो कि नहीं, इसलिए हमारे को ये चालू रखना पड़ रहा है क्योंकि इसकी वजह से हमारे अदर प्रोडक्ट बिकते हैं। अगर ऐसी कोई खास वजह नहीं है तो बिना वजह अपना पैसा क्यों फंसा के रखना है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि हमें यहां से डिसइन्वेस्ट करना है, अपने आप को डाइवर्स्ट करना है। अभी इस टेबल को हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे आगे। तो फिलहाल जो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की टेबल है वो चार कैटेगरी में डिवाइड है, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ, डॉग। इसी तरह से इनके नाम के साथ आपको बना के आना है। जो मैट्रिक्स में कंपैरिजन है वो मार्केट शेयर का और बिजनेस की ग्रोथ रेट का दिया गया है। ये रही बिजनेस की ग्रोथ रेट और ये है मार्केट का शेयर। इसमें हाई लो के जो है वेरिएबल्स के साथ इसको एनालाइज किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है तो देखिए, समझते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को। बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स वाज प्रपोज्ड बाय बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप and is used to manage multiple product
और बिजनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल प्रोडक्ट और बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको हम लोग यहां पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन टू डायमेंशन, दो, इसके अंदर दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन हमने बात की बिजनेस ग्रोथ रेट और दूसरे डायमेंशन की हमने बात की मार्केट शेयर। BCG मैट्रिक्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैश। यहां पर हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें हमें यह पता लगेगा, पहला क्या पता लगेगा, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कितना रिसोर्स, मूवमेंट ऑफ कैश और कैश को कैसे मैनेज करना है। तीन बातों के लिए हम BCG मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं। यहां हमें पता लगता है कि एक प्रोडक्ट जो आज क्वेश्चन मार्क है, जिसको आज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो कैश काउ कैसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये सारे वेरिएबल्स पे हम बात करते हैं थ्रू BCG शेयर मैट्रिक्स। समझते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क क्या है, फर्म्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी और हैविंग लो मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन मार्क क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा SBU जो हमारे पास मार्केट शेयर कम है, जिसका हमारे पास मार्केट शेयर कम है, लेकिन जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड कैट या प्रॉब्लम चाइल्ड। ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड है कि मार्केट में तो ग्रोथ बहुत है, लेकिन इस प्रोडक्ट की ग्रोथ इतनी क्यों नहीं है। आइए एक बार फिर से टेबल पे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क एक ऐसा SBU होगा या ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी जो बिजनेस ग्रोथ रेट है वो कैसी रहने वाली है, हाई, लेकिन मार्केट शेयर कैसा है, लो है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट। Firms falling in this category or having low market share in a fast growing industry, it is also called wildcat or problem child. It required resources, इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए बढ़ने के लिए, ताकि ये मार्केट में जो ग्रोथ रेट है, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है, उसको अचीव कर पाए। उसके लिए इसको रिसोर्स चाहिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क। If there is chances of question mark getting converted into star, then investment is made. अब ये थ्योरी हमको स्टडी करनी है कि जो आज का क्वेश्चन मार्क है क्या कल का स्टार बन सकता है। अगर ये कल का स्टार बन सकता है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगला है हमारा स्टार। स्टार क्या है, स्टार में हमने बात की कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको इसके प्रॉफिट को रीजनरेट करना है, यानी कि ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है और उस ग्रोथ रेट के साथ साथ इस प्रोडक्ट की भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है। मार्केट शेयर भी इसका कैसा है, हाई है, बिजनेस की ग्रोथ रेट भी कैसी है, हाई है। तो इसका मतलब ये मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बना रहा है, लेकिन अभी मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है। तो जितनी ज्यादा ये पकड़ बनाएगा हमारे लिए उतने प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे। इसलिए बेटर क्या होगा कि इसका जो प्रॉफिट आएगा उसे हमें क्या करना है, इसी में री इन्वेस्ट करना है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्म्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी आर हैविंग हाई मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। मार्केट भी बहुत तेज भाग रहा है और हमारा मार्केट शेयर भी इस प्रोडक्ट का या इस SBU का अच्छा है। इफ सक्सेसफुल, स्टार गेट कन्वर्टेड इनटू कैश काउ। जो आज का स्टार है वो कल क्या बन जाएगा, कैश काउ बन जाएगा, यानी कल हमें क्या कमा के देगा, कैश कमा के देगा, मोटा कैश कमा के देगा, बहुत कम खर्चे पे बहुत अच्छी कमाई होने वाली है कल को। कैश काउ के बारे में पढ़ते हैं। कैश काउ क्या है, तो कैश काउ, फर्म्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी आर हैविंग हाई मार्केट शेयर। हमारा मार्केट शेयर कैसा है, हाई है, और मार्केट कैसी है, मैच्योर हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर बढ़ने के चांसेस नहीं बचे हैं। याद करिए PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमने वहां बात की थी कि अब मार्केट जब मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा तो हमें क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना,
वहां से जितना हम हो सके निकालना है, क्योंकि अब मार्केट में ये इसकी जो मार्केट है वो कैसी है, डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ेगी। इसलिए अब ये मार्केट मैच्योर हो चुका है और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये पूरी की पूरी अपनी मार्केट बना चुका है, तो ये हमें यहाँ से कैश कमा के देगा। और कैश कमा के देगा तो हमें उस कैश को क्या करना है, एनकैश करना है, अपनी दूसरी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना है, ताकि नए प्रोडक्ट्स मैच्योरिटी को अचीव कर पाए, बन पाए और वो एक नया मार्केट सेट कर पाए। तो कैश काउ यानी कि फर्म्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी आर हैविंग हाई मार्केट शेयर इन अ मैच्योर इंडस्ट्री, यानी कि इसकी लो ग्रोथ रेट है। ये जो प्रोडक्ट होगा या यूनिट होगी आपकी, वो सरप्लस कैश आपको बना के दे रही होगी और इस कैश को आपको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है। डॉग क्या है, तो डॉग मैंने आपको बताया कि फर्म्स फाइलिंग इन दिस कैटेगरी हैव स्मॉल मार्केट शेयर। इनका मार्केट शेयर कैसा होगा, बहुत स्मॉल है। हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो एक मैच्योर इंडस्ट्री में चल नहीं सका। तमाम कोशिशें करने के बाद भी हम इस प्रोडक्ट को वो हाइट नहीं दे सके जो इसको मिलनी चाहिए थी। यानी कि मार्केट तो अच्छी थी, मार्केट मैच्योर हो चुकी है, लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट आज भी बच्चा ही रह गया। तो डॉग इज व्हाट, firms falling in this category have a small market share in a mature industry. It operates on BEP, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहा है, ना हमें कुछ दे पा रहा है ना हमसे कुछ ले रहा है। अच्छा, दे नहीं रहा, ले नहीं रहा, तो क्या चलने दे? अरे भाई, हमने यूनिट लगाया होगा, यूनिट में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो हम कर चुके हैं ना, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, फंसा हुआ है। तो चलने देने का मतलब क्या होगा कि हमने अपने करोड़ों रुपए की जो कैपिटल है या जो भी कैपिटल इस बिजनेस के अंदर लगाई है, वो क्या है, हमारी टाई है, वो बंधी हुई है। तो क्या बेहतर होगा कि हम डिसइन्वेस्ट करें, बाहर आए और उस पैसे को फ्री करें और उस पैसे से फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, कुछ नया करें, ताकि हमारे लिए चांसेस बने। तो इट मे नॉट रिक्वायर्ड सब्सटैंशियल कैश, इसको सब्सटैंशियल कैश की जरूरत नहीं होती, लेकिन इट सर्टेनली टाई अप कैपिटल दैट कुड बी डिप्लॉयड एल्सवेयर। ये इतने पैसे को बांध के रखा हुआ है कि अगर हम उस पैसे को निकाल लें तो हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इफ देयर इज एनी स्ट्रेटेजिक पर्पस देन इन्वेस्टमेंट इज डन, अदरवाइज इट इज डाइवेस्ट। मैंने आपको बताया कि अगर कोई सर्टेन रीजन है इस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने का, तो हमें इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट जो हमें कमा के नहीं देता, लेकिन उस प्रोडक्ट की वजह से हमारे बाकी के सारे प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे बिकते हैं, तो वहां हमें लॉस मेकिंग होने के बावजूद उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना हमारी मजबूरी हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा रीजन है तब तो मजबूरी है, और अगर कोई ऐसा रीजन नहीं है तो हमें इस सिचुएशन में अपने इस प्रोडक्ट से क्या करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, डाइवेस्टेड होना है, यहां से बाहर जाना है और अपने पैसे को फ्री करना है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बार फिर से मैं आपके सामने मैट्रिक्स को सामने रख रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन मार्क में हमें क्या करना है, अभी हमें हार्वेस्ट की जरूरत है। यहां से हमारा प्रॉफिट बनना शुरू होगा, लेकिन अभी इतना नहीं बन रहा है क्योंकि मार्केट शेयर हमारा कम है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। स्टार, यहां पर अभी हमारे प्रोडक्ट की मार्केट बन रही है, इसीलिए मैंने कहा कि जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो क्या करेंगे, इसी में री इन्वेस्ट करेंगे। कैश काउ क्या है, यहां पे हमारा मार्केट मैच्योर हो चुका है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा कैश हम बना सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, हमें निकालना है, यहां पे हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। डॉग क्या है, डॉग मैंने आपको बताया कि यहां पे हमें पैसे को अब इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मार्केट मैच्योर होने के बावजूद अभी तक उस हाइट को नहीं अचीव कर सका जिसको इसे करना था। अब मार्केट भी मैच्योर हो गई है, तो यहां से या तो आपको पैसा निकालना है या फिर मजबूरी है तो कंटिन्यू रहना है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। Once the organization has classified this product as views, it must determine what role each will play in future. अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट को मैट्रिक्स पे रख के क्लासीफाई कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म करेगा और मुझे उसके साथ क्या करना है। 4 types of strategy can be pursued by these product। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट है उस पर मुझे 4 तरह की स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। वो 4 तरह की स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, तो नंबर 1 बिल्ड, नंबर 2 होल्ड, नंबर 3 हार्वेस्ट, नंबर 4 डाइवेस्ट। बुल्ड क्या है, बुल्ड हमने कहां पे अप्लाई करा था,
हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय इवन फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग। बोल्ड हम कहां पे अप्लाई कर रहे थे? बोल्ड हमने अप्लाई किया था स्टार के लिए। यहां पर हम अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे और लॉन्ग टर्म की मार्केट बना रहे थे। होल्ड, हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व मार्केट शेयर। हमें क्या करना है? होल्ड करना है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं उनको बनाए रखना है। यहां से इसको हमने कहां अप्लाई किया था? कैश काउ में। हार्वेस्ट, हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो बाय इवन इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वेश्चन मार्क में हमने क्या किया था कि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमें इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो बाय इवन इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हमें पैसा डालते जाना है, मार्केट बनाते जाना है। चौथा डाइवेस्ट, आप समझ ही गए होंगे। डॉग, हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लोज डाउन सेल आउट द बिजनेस। सब कुछ करने के बाद भी यूनिट नहीं चल पा रही, मार्केट मैच्योर हो गई, लेकिन हमारा प्रोडक्ट मैच्योर नहीं किया, हमें क्या करना है? बाहर आ जाना है। तो ये था स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसकी टेबल को आप बहुत ध्यान से देख लें। एग्जाम में टेबल आपको ऐसे ही बना के आना है और ऐसे ही समझा के आना है। मार्केट शेयर ऊपर रहेगा, बिजनेस ग्रोथ रेट नीचे रहेगा, हाई लो का कॉम्बिनेशन है। स्टार को आपने याद रखना है। अगर आप स्टार सही कर रहे हैं तो बाकी के अपने आप सही हो जाएंगे। स्टार का मार्केट शेयर भी हाई है और बिजनेस ग्रोथ रेट भी हाई है, तो स्टार दोनों तरफ हाई में रहेगा। बाकी इस तरह इसी सीरियल में आपने इसको लिखना है, तो इससे आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।